आपने वजह फरमाया कि 2 साल से हमारे बच्चे और बच्चियां असातिज़ा इन सड़कों पर आए रोज़ इस असम्बली के सामने कोई 2 से 3 मरतबा आके उनकी तजलील की गई, उनको मारा पीटा गया, फिर उनको गाड़ियों में डालकर कैद खानों में बंद कर दिया गया। हम गए, उन सूरत-ए-हाल को देख के हमने कहा गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेता। हम जो हैं एक अमेंडमेंट बिल ले आए हेल्थ मेडिकल, जो बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेस के हवाले से, उसमें एक्ट में तब्दीली की। 2 साल पहले हमने ये पेशन गोई की कि इन बच्चे बच्चियों असातिज़ा और स्टाफ में जो एक तशवीश पाई जाती है, एक सरासीमगी है, इसको दूर करने के लिए हुकूमत ये जो कुछ कवानीन हैं इनमें तरामीम करे। अगर आप लोग नहीं करेंगे, ये जो क्यों अभी आज ये बात हो रही है कि जी 3 बच्चियां वहाँ बैठी हैं या 4 बच्चे वहाँ पर अभी तक भूख हड़ताल पे हैं, बड़ी बात ये है, हमने बार बार ये बात की है, बीबी और हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ साहिबान, गवर्नेंस जो है वो उम्मीद का नाम होता है, लोगों के एतमाद का नाम होता है। लोगों का एतमाद उठ गया है। आप आज जितने भी बड़े फैसले करें, सड़कों से बच्चे और बच्चियां इसलिए नहीं उठते कि उनको पता है जनाब स्पीकर कुछ कवानीन है, जुबानी जमा खर्ची पे तो बात नहीं हो सकती। ये कल के गवर्नर बलोचिस्तान साहब के जो हुआ था वहाँ पर सिंडिकेट की मीटिंग, उसमें प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज एक्ट 2017 को रिवोक किया गया है। उसके अलावा जो है सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 को, जिसके तहत इन मुलाजमीन को फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया था, कह दिया गया है कि ये वापस होंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी अभी तक कबाहतें हैं। मसलन ये गवर्नर साहब के 1.5 सफ़े पर सिंडिकेट का जो मुश्तमिल फैसला है, इसको भी अगर कोई जो लीगल एक्सपर्ट्स एंड लीगलिटी को जानते हैं, ये ज़ुबानी जमा खर्च नहीं, ट्रैफिक बंद हो गया, बच्चे रो रहे हैं, बड़ा हो गया है, हम इनको शय दे रहे हैं। इट्स अ वेरी प्रॉपर फोरम, दिस इज़ अ वेरी लीगल फोरम। यहाँ पर कानून और आईन और तो उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो जनाबे वाला 18वीं तरमीम के बाद, उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अक्टूबर 8, 2011 को, जब बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का एक मसला वाइस चांसलर का पंजाब के गवर्नर ने नहीं माना, वजीर आला के सिफारिशात, यानी वजीर आला के सिफारिशात पर वाइस चांसलर की तैनाती नहीं की, तो जनाबे वाला वहां पर हुकूमत जो है वो गवर्नर के खिलाफ चले गए कोर्ट में। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली जायजा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली जायजे के बाद कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इतनी बड़ी मेहनत से जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 105, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दस्तूर के ताबे गवर्नर मशवरे वगैरह पर अमल करेगा। इसका टाइटल है दस्तूर के ताबे अपने कार्य मनसबी की अंजाम दही में गवर्नर काबीना या वजीर आला के मशवरे पर और इसके मुताबिक अमल करेगा। इसका मकसद ये है, हम चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में, ये मेरे पास अभी सारे डिटेल है, वक्त की कमी है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आया, मैं समझा था ये क्वेश्चन आवर के बाद हम इसको लाएंगे, अच्छी तरीके से डिबेट करेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे। हम 2 साल से आपको रास्ता बताते हैं, आप रास्ते बंद करवाते हैं। ये रास्ते बंद हुए हैं, ये गवर्नमेंट की अटदर्मी, जाहिलियत और उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इन बच्चे और बच्चियों की वजह से नहीं हुए हैं। ये रास्ते बंद हुए हैं, ये बच्चे बच्चियां साथी मजबूर हैं कि 2 साल से हम आपके सामने अमेंडमेंट बिल यहां पर पड़ा हुआ है, आप उसमें तरमीम के लिए लाते नहीं है कि अपोजिशन लाया है। 2 साल से, मेरी बात सुने, 2 साल से आपको कह रहे हैं कि जब आप एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज बनाएंगे, जनाबे वाला उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चाहिए होता है। ये बड़ी चीजें टेक्निकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। जब तक बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज की एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं होगी तो ये यूनिवर्सिटी कायम नहीं होगा। हम अपने बच्चों को तो बताने के लिए हमने कह दिया कि जी हम ये सारे रिवोक कर रहे हैं, हम कॉलेज की हैसियत अब बहाल कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी की हैसियत खत्म हो जाती है। टेक्निकली ये देखिए, इस फैसले के तहत यूनिवर्सिटी की हैसियत खत्म हो गई। आपने कॉलेज बहाल कर दिया मसलन ये जल्दबाजी में, क्योंकि आपने इतनी 6 महीने से 1 साल से आपको मेहनतें कर रहे थे, आपने सही रास्ता नहीं अपनाया, मजबूर होकर ट्रैफिक के रश, पब्लिक प्रेशर की बायस आपने जो एक ऐसा फैसला किया कि अब यूनिवर्सिटी की हैसियत खत्म होगी। इसकी एक वजह है क्योंकि आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज चाहिए होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज क्वेटा में एक ही हमारे पास बोलान मेडिकल कॉलेज है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज एक खुजदार है, आपके पास एक तुर्बत हो सकता है, एक लोरलाई हो सकता है, लेकिन आपकी 2 साल की पॉलिसी 10 अरब रुपए के आप सरहदों पे सड़कें डालते हैं जिनसे हमारे बच्चे बच्चियों को पीने का पानी, तालीम, सेहत की सहूलत नहीं मिलेगी, अरबों रुपए के एक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आप 2 कॉलेजेस, एक लोरलाई कॉलेज और एक खुजदार का मेडिकल कॉलेज,
2 साल से जनाब वाला एक ईंट भी वहां पर नहीं रखा गया। ये इस हुकूमत की सरहन तालिब दुश्मनी और सैद दुश्मनी की एक वाज़ेह मिसाल है। पहले हम प्यार से मोहब्बत से इनको कहते थे, पिछले पीएचडीपी में लोरलाई के हवाले से पैसे रखे गए, जनाब वाला लोरलाई का कॉलेज नहीं बन रहा। ये मेरे पास तफसील है, शर्म आती है दूसरे सूबों के कॉलेजेस की और मेडिकल कॉलेजेस की स्टाफ्स की, यूनिवर्सिटियों की तादाद देखकर। सूबा केपी के खैबर पख्तूनख्वा हमारे एक जिले के बराबर का रकबा नहीं है। मैंने उस दिन अदालत में यही बात की। आज 22% पाकिस्तान का ज़र मुबादला वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग देते हैं, इसलिए कि वहां पर इतने मेडिकल कॉलेजेस, इतने टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे लिख पढ़ के बाहर मुल्कों में जाते हैं, डॉलर कमा के अपने घरों को वापस भेज रहे हैं। सर मैं देखें, मैं स्पीकर साहब आपकी एक रूलिंग चाहिए मुझे। हम इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। हमने इनको रास्ता बताया था। आप जनाब स्पीकर एक रूलिंग ये दे दें कि कम से कम देखें, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जब तक नहीं होगा ये मसला लटका रहेगा। मैं आपको बताऊं, ये बच्चे उठेंगे। ये मेरा ख्याल कैबिनेट में जो अभी देखिए मैं इस पे वो करता हूं, तो इसमें सर खत्म हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज के हवाले से जितनी भी सुस्ती इस गवर्नमेंट की हुई है, इस हुकूमत ने जो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से जो पॉलिसी 2 साल से अपनाई है, वो जो सुतेला पॉलिसी दोनों ये सुतेरे माँ जैसा, वो खत्म करें और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाएं। जो बोलान मेडिकल एंड साइंसेज है उसको प्रॉपर यूनिवर्सिटी के दर्जा देने के लिए जंगी बुनियादों पर ये आपको 5 से 6 महीने में करना पड़ेगा। अदरवाइज या तो आप यूनिवर्सिटी से हाथ धो बैठेंगे या कॉलेज से हाथ धो बैठेंगे। 2 चीजें जनाबे वाला, शुक्रिया। एक आदमी 2 घोड़े बैक वक्त नहीं दौड़ा सकता। तो ये मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी इनकी गलती हुई, इनको ये समझ नहीं आई है। इसमें मैं एक वजाहत कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ये सर बलूचिस्तान के मुस्तकबिल नहीं, आप लोगों ने रेज भी ऐसे टाइम पे किया। सर देखें, मैं अपनी बहन की बात से 100% मुत्तफिक हूं। बिल्कुल मैंने एक लफ्ज पढ़ा है, आखिरी पैरा इसका यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कायम की जाएगी। मैंने अभी आपको मिसाल दिया कि 5 साल से लोरलाई और खुजदार के जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं उन पे काम बंद है। नया कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए कम से कम हमें कोई गवर्नमेंट वर्क प्लान बताए, हम इन बच्चियों को जाके समझाएंगे। दिस इज माई कमिटमेंट, ये हम सारे दोस्तों की अपोजिशन की कमिटमेंट है। आप हमें वर्क प्लान दे कि आप लोरलाई, खुजदार और क्वेटा में नए मेडिकल कॉलेज जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनेगा उसके हवाले से बजट और प्लान हमें दे दें। 1 साल का दे दे हमें, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें पता है यहां बात करने के बाद होगा नहीं। अभी ये जनाबे वाला शुक्रिया। BMC का शुक्रिया।